बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी क्लास के बीच में, ये ध्यान रखिए। Good morning everyone. Welcome into the APN Senior Secondary School Zulu. And today we are going to be discuss on book first Golden Rays RBSE chapter number 9 and topic is A Man's Blue Sun and writer is H.M. Lambert. तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ए मैन्स ट्रू सन, एक मैन का सच्चा पुत्र, उसके बारे में ये एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई है राइटर ने। ए मैन्स ट्रू सन इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट एन ओल्ड जेंटलमैन हु ट्रीटेड अ थिफ जनरसली इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट। ये जो स्टोरी बताई है वो एक काफी टचिंग स्टोरी है, राइटर के द्वारा बताई हुई है। और ये एक ओल्ड जेंटलमैन के बारे में है जो कि ट्रीट करता है, बिहेव करता है एक थिफ, एक चोर के साथ जनरसली, बड़े ही काइंडनेस के साथ, दयालुता के साथ, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट, उसे कोई दंड देने की अपेक्षा, पनिशमेंट देने की तुलना में वो उससे अच्छा ट्रीट करता है, अच्छा बिहेवियर उसके साथ करता है, उसके बारे में स्टोरी है। The gentleman's kindness touches the heart and mind of the thief. और ये जेंटलमैन, इस ओल्ड जेंटलमैन की जो काइंडनेस है वो उसके उस थिफ के हार्ट एंड माइंड को टच करती है। और इसी वजह से जो थिफ है वो एक who became a reformed person, वह एक सुधरा हुआ व्यक्ति बन जाता है, यानी गुड मैन बन जाता है, अच्छा व्यक्ति बन जाता है। and gave a surprise gift to the gentleman, और इस तरह उस जेंटलमैन को एक अच्छा सा गिफ्ट मिलता है। ठीक है, एक अच्छा सा गिफ्ट उसे मिलता है कि उसकी जो काइंडनेस थी वो किस तरीके से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक बढ़ी, इसके बारे में स्टोरी में बताया है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी। देयर वाज अ ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन, यानी एक जेंटलमैन था और उसके घर में एक बड़ी सी फीस्ट, ग्रेट फीस्ट यानी बड़ी सी दावत का आयोजन किया जा रहा है, समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इट वॉज हिज बर्थडे, और उस जेंटलमैन का बर्थडे की पार्टी चल रही थी, फीस्ट चल रहा था। एंड मेनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम। ग्रीट हिम यानी वेलकम करना, उसको बधाई देने के लिए, कांग्रेचुलेट करने के लिए उसके दूर व पास के रिश्तेदार आए हुए थे बहुत सारे। उस जेंटलमैन के घर उसकी बर्थडे पार्टी या फीस्ट चल रहा था। ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और वो सारे रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे उस जेंटलमैन के लिए उसकी बर्थडे पार्टी पर। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, वह उसने अपने जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, उन सबका वो स्वागत कर रहा था, वेलकम कर रहा था। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, यह उसकी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी। वो एज ए गेस्ट उसके घर आए थे, इसलिए सबके लिए सबको लुक आफ्टर करना, सबकी देखभाल करना, ये उसकी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी जिसे वो कर रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, शाम के समय उसने वो पार्टी दी थी। एंड द गिफ्ट्स व्हिच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम, और वो रिलेटिव्स, वो फ्रेंड्स जो भी उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे बर्थडे पे, सबको उसने, जो उनका घर था, रूम था, जो उनका हाउस था उस जेंटलमैन का, उसके बिल्कुल सेंटर में उसने उन गिफ्ट्स को रख रखा था ताकि सभी आने जाने वाले उनको देख सकें। ठीक है, व्हेन द फीस्ट वाज ओवर, जब वो पार्टी खत्म हो गई, फिनिश हो गई, द गेस्ट हैड गॉन अवे, और जो मेहमान थे वो जाने लगे, चले गए लगभग सारे। द मैन वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर, तो वह ओल्ड मैन था, जेंटलमैन जो था, वह उस प्लेस की तरफ गया जहां सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। एंड बिगन टू पुट देम अवे केयरफुली, और बड़े ही ध्यानपूर्वक सावधानी से उन्हें रखने लगा, उन्हें देखने लगा, उन्हें रखने लगा। एज ही डिड सो, जैसे ही वह ऐसा कर रहा था वह जेंटलमैन, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall, तो उनके हॉल का जो फ्लोर था वहां पर शैडो यानी छाया, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, किसी व्यक्ति का परछाई या रिफ्लेक्शन पर उसकी नजर पड़ती है। कॉट साइट, और साइट यानी नजर पड़ना, नजर पड़ती है उसकी अचानक, सडनली यानी बहुत अचानक देखता है किसी पर्सन की परछाई उसे नजर आती है उनके घर का जो हॉल था उसमें। He knew that there must be someone
hiding in the roof. वह समझ जाता है, यह जान जाता है ये बात कि उनके घर की जो छत है उसके ऊपर कोई व्यक्ति, समवन, कोई है जो वहां छिपा हुआ है। एंड रियलाइज, और उसने महसूस किया दैट देयर वाज ए थिप अप देयर, वहां ऊपर की तरफ एक थिप है, एक थिप था, एक चोर था, ऐसा उसने अनुभव किया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, उस ओल्ड मैन ने, उस जेंटलमैन ने अपने सर्वेंट को आवाज दी और कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन फेड। फेड यानी खाना खिलाना, जैसे फीस्ट या पार्टी होती है उसमें सबको खाना खिलाया जाता है, कि अपने अपने सर्वेंट को आवाज दी। उसने उससे कहा कि सभी मेहमानों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, ब्रिंग बैक द डिशेस, यानी सारा सामान, खाने पीने का जो सामान है वो वापस ले आओ, टेबल पर यहाँ रख दो। The servant did as he was told. सर्वेंट ने वैसा ही किया जैसा कि उसके मालिक द्वारा उसे कहा गया। He brought back several dishes. वह बहुत सारा जो पकवान था, जो सामग्री या खाने का सामान बना था, वो सारा वापस ले आया। And waited for his master to tell him to serve them. और वो सर्वेंट इंतजार करने लगा, वेट करने लगा कि उसका मास्टर, उसका जो मालिक है, वो उसे कहेगा किसी पर्सन को, गेस्ट को सर्व करने के लिए कि इसे परोस दो। बट लेकिन द मैन टोल्ड हिम, लेकिन उस ओल्ड मैन ने, जेंटलमैन ने सर्वेंट से कहा टू लीव देम एंड गो, सामान को यहीं छोड़ दो और चले जाओ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, क्योंकि वह अकेला रहने की उसकी इच्छा है, यानी सामान को यहीं रख दो, खाने पीने के सामान को, और तुम चले जाओ क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। Then he looked up at the man who was hiding in the roof. फिर उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो कि घर की छत पर छिपा हुआ था। And said, और उसने उससे कहा, It is good of you to come to my house on my birthday. यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे घर पर आए। यानी वो जो ओल्ड मैन है, जेंटलमैन है, वो उस थिप से कह रहा था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आए हो। I thought, मैं सोचता हूँ, that all the guests had left, कि सभी मेहमान चले गए थे, but you have not been yet served, लेकिन तुम भी तो मेरे मेहमान हो, तुमने तो अभी तक खाना परोसा ही नहीं है तुमने तो, ठीक है। Please come and share this humble meal with me. कृपया नीचे आओ छत से और इस खाने को, यानी इस हम्बल मील को, यानी इस विनम्र, यानी जैसा मेरे पास खाना है इसे मेरे साथ शेयर करो। ओल्ड मैन, जेंटलमैन उस थिप को आवाज देता है और बुलाता है कि आओ नीचे और मेरे साथ खाना खाओ। The thief was very much afraid. वह जो चोर था, थिप था, वो बहुत ज्यादा afraid, यानी डर गया था, and feared हो गया था। As he climbed down from his hiding place, फिर वह अपने छिपी हुई जगह से नीचे आया। And but he was surprised to find himself treated as all the other guests. लेकिन वह आश्चर्यचकित था, यानी सरप्राइज्ड था, परप्लेक्स्ड था, उलझन में था, स्टन्ड था, सरप्राइज्ड था, वंडरफुल उसे हो रहा था, काफी आश्चर्यचकित फील कर रहा था अपने आप को कि मेरे साथ अदर गेस्ट के साथ जैसा ट्रीट किया गया था वैसा ही ट्रीट मेरे साथ किया जा रहा है। ये जानकर वो काफी सरप्राइज हो गया। His host served him with great courtesy, यानी होस्ट यानी मेजबान, यानी जो चोर था, थिप जो था, उसे सर्व किया जा रहा था बहुत ग्रेट कोर्टेसी वही काइंडनेस के साथ, दयालुता के साथ सर्व किया जा रहा था। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, जैसे ही वह वहां से उठने लगा, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, यानी जब उसने पूरी तरह भरपेट खा लिया और उस ओल्ड मैन द्वारा उसे खिला दिया गया वो बड़ी ही काइंडनेस के साथ, और जैसे ही वो वहां से उठने लगा, जाने लगा खाना खाकर, पार्टी में आकर खाना खा के जाने लगा भरपेट कर, तो द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, तो ओल्ड मैन ने उसे एक गिफ्ट भी दिया। एंड ए बैग ऑफ कॉइंस, यानी सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और घर का जो आंगन होता है उसके बाहर तक उसे खुद छोड़ने आया। तो किसने किया ये सब? उस ओल्ड मैन ने किया, जेंटलमैन ने किया, उस थिप के साथ, उस चोर के साथ किया जो कि चोरी के इरादे से वहां घुसा था। Several years later, कई सालों बाद, the old man's birthday feast was again being held. उस ओल्ड मैन, उस जेंटलमैन का बर्थडे दोबारा आया और वो बूढ़ा हो चुका था। जिसका पहले बर्थडे मनाया जा रहा था अब वो बूढ़ा हो चुका था, कई सालों बाद उसका दोबारा बर्थडे आया और इसी तरीके से पार्टी चल रही थी। मैंने कैसे केवल ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, बहुत सारे
गेस्ट आए थे और वो उसके लिए गिफ्ट्स लाए थे, एंड ही वाज ग्रेटली लव्ड, और वो गेस्ट जो कि उसे ग्रेटली बहुत ज्यादा लव करते थे, वो सभी उस पार्टी में मौजूद थे। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, उन गिफ्ट्स में से कुछ गिफ्ट्स जो थे काफी ब्यूटीफुल भी थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, जैसे ही शाम होने लगी, ए स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, एक स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी, एक अजनबी व्यक्ति वहां आया जिसे वहां कोई नहीं जानता था, ऐसा अजनबी व्यक्ति वहां आया और एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स अपने साथ लाया उस ओल्ड मैन के लिए। कई सालों बाद जब उसका बर्थडे मनाया जा रहा था, तो उस दौरान की बात है कि उस पार्टी में एक दूसरा व्यक्ति आता है जो कि स्ट्रेंजर होता है, और वो उस ओल्ड मैन के लिए एक स्मॉल बॉक्स लेकर आता है। He refused to tell his name, जब उसे उसका नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने मना कर दिया, but asked if he could see the old man himself, और वो कहता है कि मैं सिर्फ उस ओल्ड मैन को ही देखना चाहता हूँ, मैं अपना नाम किसी को नहीं बताऊंगा। उस स्ट्रेंजर व्यक्ति ने क्या कहा, स्ट्रेंजर मैन ने, कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, मुझे तो सिर्फ उस ओल्ड मैन से ही मिलना है। When the old man opened the box, जब यानी वो गिफ्ट ओल्ड उस व्यक्ति के द्वारा, स्ट्रेंजर मैन के द्वारा उस ओल्ड मैन तक पहुंचा दिया गया, और जैसे ही उस ओल्ड मैन ने उस बॉक्स को खोला, he found inside a precious pearl, precious यानी कीमती, precious valuable, ठीक है, काफी कीमती पर मोती उसे उसमें मिला। What a great deal of money, जो कि बहुत ज्यादा मनी का था, रुपयों का था, काफी महंगा था। ऐसा एक मोती, उसे प्रीशियस वैल्यूएबल मोती पर उसे इसमें मिलता है। He told his servant to bring the stranger immediately, उस ओल्ड मैन ने, उस जेंटलमैन ने क्या कहा कि उस अजनबी व्यक्ति को तुरंत, immediately यानी at once, तुरंत मेरे पास लेकर आओ। The stranger entered, फिर जो अजनबी है वो उनके घर में एंटर होता है। As he approached the old gentleman, जैसे ही वह अजनबी जो व्यक्ति था, स्ट्रेंजर मैन जो आया था, वो उस ओल्ड जेंटलमैन के पास पहुंचता है, ओल्ड मैन के पास पहुंचता है। He bowed low, bowed यानी झुकना, low यानी नीचे, वह नीचे की तरफ झुकता है। He knew that his host was unable to recognize him, वह ये बात जानता था कि उसका जो होस्ट था वो उसके लिए यानी वो उसको पहचानने में असमर्थ होगा, वह उसे नहीं जान पाएगा, बिकॉज क्योंकि his sight was dim, sight यानी आई साइट, उसकी आंखें जो हैं वो शायद अब नहीं देख पा रही होंगी, बिकॉज he was becoming old, क्योंकि वह बूढ़ा हो रहा था, हो चुका था, इसलिए शायद उसकी आंखें अब उतना अच्छा नहीं देख पाएंगी जितना कई सालों पहले देख पाती थी, तो शायद वो मुझे नहीं जान पाएगा। So he went nearer and said quietly, इसलिए वह उस ओल्ड मैन के पास गया, वह अजनबी व्यक्ति जो आया था स्मॉल बॉक्स लेकर, वह उसके पास गया और उसने उससे धीरे से कहा, क्वाइटली धीरे से कहा, क्या कहा, चुपचाप, I am the one whom you helped greatly many years ago, मैं वही हूँ जिसकी कि तुमने सहायता की थी कई सालों पहले। It was very kindness of you to feed me, यानी to feed यानी खाना खिलाना, भोजन कराना, तुमने मुझे जो भोजन करवाया था, तो मेरे प्रति ऐसा करके मेरे साथ तुमने मेरे प्रति बहुत ज्यादा काइंडनेस शो की थी, दयालुता दिखाई थी। When I came to your house uninvited, जब मैं तुम्हारे घर आया था बिना निमंत्रण के, तो तुमने मेरे प्रति बहुत ज्यादा दयालुता दिखाई थी। The old man replied, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, जेंटलमैन ने, It is a great joy to hear, यह जानकर बहुत खुशी हुई मुझे, that I was able to do some good to you, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। It is my duty to look after you, यह मेरी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी तुम्हारी देखभाल करना। I want you to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name. I want you to have dinner with me, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम with me, तुम मेरे साथ भोजन करो, बट लेकिन in order to invite you, लेकिन यदि तुम मुझे निमंत्रण देते हो, I must first know your name, मैं पहले तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। The man who had brought the precious gift replied, वह व्यक्ति, वह stranger person man जो कि मूल्यवान प्राइसलेस गिफ्ट उसके लिए लेकर आया था, उसने उससे जवाब दिया, सर श्रीमान, once before, एक बार पहले, on another occasion like this, इसी तरीके की दूसरी पार्टी चल रही थी कई साल
without knowing his name, बिना उसका नाम जाने. This guest was hiding in your roof, वह गेस्ट तुम्हारी छत पर, घर की छत पर छिपा हुआ था. And wishing you well, और तुम्हारा बुरा चाह रहा था. Yet you treated him with honor, लेकिन तुमने बड़े सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उसके साथ ट्रीट किया. एंड कोर्टिस, यानी बड़ी ही दयालुता के साथ, काइंडनेस के साथ तुमने उसके साथ ट्रीट किया. Could you not invite him today as did them? क्या तुम आज उसे बिना नाम जाने इनवाइट नहीं करोगे? यानी जो ओल्ड मैन है, जब वो स्ट्रेंजर उसके घर आता है तो ओल्ड मैन उससे क्या पूछता है? उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा. तो वो कहता है कि कई सालों पहले मेरा नाम जाने बिना ही तुमने मुझे इनवाइट किया था, क्या आज वैसा दोबारा नहीं कर सकते? The old gentleman remembered, ओल्ड जेंटलमैन को याद आता है how he had found the thief hiding in his roof, कि कैसे उसने अपने घर की छत के ऊपर एक छिपे हुए चोर को पाया था. And the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. और वह अजनबी जो व्यक्ति होता है वह दिखाता है, स्पष्ट करता है कि कैसे उस दिन उस ओल्ड जेंटलमैन ने उस चोर के अपने थिप के प्रति जो दयालुता दिखाई थी, शो की थी, कैसे उस दयालुता ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया था. वो सब कुछ वह स्ट्रेंजर मैन उस ओल्ड मैन से बताता है. Since that day, उस दिन से he had given up his evil ways, उसने अपने बुरे जो बुराई के रास्ते थे सारे छोड़ दिए थे. And tried to earn his living by honest work, और ईमानदारी से काम करके कमाने लगा था, यानी पैसा कमाने लगा था. Yes, as years went by, यानी इस तरह कई साल गुजर गए थे. He became very rich, वह काफी धनवान बन चुका था. But that didn't make him arrogant, लेकिन इन सब की वजह से वह arrogant, घमंडी नहीं बना था. It was his duty, he lacked help, यह उसकी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, जो कि उसने महसूस की थी. To show to others the same kindness that had been shown to him by the gentleman. उस स्ट्रेंजर मैन ने उस ओल्ड मैन से कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, कि मैं ड्यूटी है कि मैं वैसी ही दयालुता, काइंडनेस दूसरों के प्रति दिखाऊं जैसे कि आपने कई सालों पहले मेरे प्रति दिखाई थी. The old gentleman was deeply touched by the story. The old gentleman को पूरी कहानी पता चली कि मेरे द्वारा कई सालों पहले जो एक छोटा सा एक बिट ऑफ काइंडनेस किया गया था, वर्क बिट ऑफ काइंडनेस वर्क किया गया था, वो यानी यहाँ तक मतलब मेरे द्वारा छोटा सा दयालुता भरा कार्य करने से जो फायदा, यानी मेरे ये सीरीज जो चल रही है काइंडनेस की स्टेप बाय स्टेप, यानी ये ओल्ड मैन जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ इसे बढ़ा रहा है काइंडनेस को. ये कहानी सुनकर ओल्ड मैन, ये सारी कहानी ओल्ड मैन के जो हार्ट है उसको टच कर जाती है. एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, और फिर जब सारे मेहमान चले जाते हैं, he turned to the stranger, वह उस अजनबी व्यक्ति की तरफ मुड़ता है ओल्ड मैन, and said to him, और उससे कहता है, you see, तुमने देखा, I have many sons and grandsons, देखो इस पार्टी में मेरे बहुत सारे सन्स हैं, बेटे हैं, and grandsons और पोते हैं, but none of them seem so dear to me this night as you, लेकिन आज की इस पार्टी वाली रात को तुम मुझे जितने प्रिय लग रहे हो उतना शायद कोई भी नहीं लग रहा है. तो a little kindness, क्योंकि एक छोटी सी दयालुता which I did to you so many years ago, जो कई सालों पहले मैंने तुम्हारे प्रति प्रदर्शित की थी, other acts of kindness have been born, क्योंकि उस दयालुता से ही काइंडनेस के दूसरे जो एक्ट है वो जन्मे हैं, बोर्न हुए हैं. And now there is no limit to the number of sons and grandsons, देखो अब कोई सीमा नहीं है मेरे सन्स व ग्रैंडसन्स की, एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ वन स्मॉल डिड ऑफ माइन, और मेरे इस छोटे से काम ने एक दूसरे छोटे अच्छे दयालुता भरे काम को जन्म दिया है. आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम मीन्स यानी माध्यम बने हो मेरी छोटी सी काइंडनेस को, ए बिट ऑफ काइंडनेस
कहता है कि तुम सच्चे अर्थों में, रियल सेंस में तुम ही मेरे ट्रू सन हो, मेरे सच्चे बेटे हो। एंड इट वाज वेरी गुड ऑफ यू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे यहाँ आए इस पार्टी में और मुझे ये पूरी स्टोरी बताई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इस तरह वह ओल्ड मैन जो है, जेंटलमैन जो है, उस थिप का धन्यवाद देता है। वो थिप जो कि एक छोटे से काइंडनेस का आगे स्टेप बाय स्टेप पहुंचाने का माध्यम बना। इस तरीके से इस स्टोरी में जो है राइटर है एल्टन लैम्बर्ट, उन्होंने ए मैन्स ट्रू सन, एक मैन का सच्चा बेटा, इसकी स्टोरी बताई है। और हमें भी कोई ना कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करते रहना चाहिए और इस तरह ये जो काइंडनेस है इसको आगे के स्टेप तक जरूर पहुंचाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।